Hello, bachcho. Let's read out the question first. In standing on a turntable, you are rotating, holding weights in your hands outstretched horizontally. If you suddenly draw your hands and weights toward your chest, you will now. So basically, हम टर्न टेबल पर खड़े हैं, ठीक है, हमारे दोनों हाथ में मासेस हैं, ठीक है, और हमने उसे ऐसे स्ट्रेच करके रखा है। अब क्या बोल रहा है कि जब हम हैंड्स को ड्रॉ करते हैं टूवर्ड्स द चेस्ट, तो उस टाइम पर क्या होगा, यानी कि हम रोटेटिंग करना स्टॉप कर देंगे कि नहीं, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लगा देंगे, दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। सो देखिए केस क्या बन रहा है कि कुछ इस तरीके से रोटेटिंग टर्न टेबल है, ठीक है, टर्न टेबल है, हम यहाँ पर सेंटर में खड़े हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम खड़े हैं विथ स्ट्रेचिंग और ऑफ आवर हैंड, ठीक है, और हैंड में हमारे पास क्या है, दो मास है। अब क्या होता है, हम सिंपली हैंड को इस तरीके से चेस्ट की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पर जो टर्न्स टेबल होगा उसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा था। सो जब हम चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे इन मासेस को, सो उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी, लेट्स से ओमेगा डैश। सो ओमेगा डैश हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से फाइनली। सो देखिए इनिशियल केस को यदि मैं कंसिडर करूं, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इनिशियल केस, सो उसके लिए मैं मान लेता हूं कि डिस्क का मास यानी कि जो टेबल है उसका मास कैपिटल एम है, और जो स्मॉल मासेस है जिसको हमने हैंड में रखा है स्ट्रेच करके वो स्मॉल एम है, ठीक है। सो इसके लिए मैं बोल देता हूँ कि जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दिस विल बी इक्वल्स टू the moment of inertia of the disk, that is m capital R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर कैपिटल R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, प्लस इसमें इन दोनों स्मॉल मासेस का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज 2m स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ आफ्टर टेकिंग द मासेस टुवर्ड्स द चेस्ट, जब मासेस को हम चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, सो बेसिकली इन मासेस का डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस वो क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल्स टू 0, यानी कि उनके द्वारा जो लगाया गया मोमेंट है ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फाइनल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IF will be equals to only the moment of inertia due to rotation of the disk, जो भी रोटेशनल टेबल है उसके द्वारा होगा, बाकी ये तो क्या हो गया है 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट एज यू कैन सी दैट यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क है क्या, नहीं। सो एज एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, सो जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज L इक्वल्स टू आई इनटू ओमेगा, ये कंजर्व्ड होगा, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ से हम सिंपली एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो इनिशियल केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, आई ऑफ आई, ये ग्रेटर है टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फाइनल वन, ठीक है, फाइनल से क्या है, ग्रेटर है। सो इस टाइम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी, लेस होंगी, मिनिमम होंगी। बट फाइनल केस की यहाँ पर बात हो रही है, सो फाइनल केस में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया है, कम हो गया है, डिक्रीज कर गया है। सो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होंगी टेबल की वो क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी इनिशियल वो स्मॉल जो भी स्पीड से घूम रहा था वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा।
सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं ओमेगा इंक्रीजेस, ठीक है, ओमेगा इंक्रीजेस, सो सिंपली वो पहले से ज्यादा फास्टर घूमेगा, ठीक है, सो रोटेट फास्टर। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द concept of conservation of angular momentum. Now if you try to match with the option, so option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.